वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय के साथ विकास यात्रा में वित्त रहित शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे हूँ और यहाँ पर पूरे बिहार से वित्त रहित शिक्षक आए हुए हैं अपनी मांगों के लेकर के। सरकार बदल गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और कई सारे फरमान भी जारी किए गए, लेकिन ये वित्त रहित शिक्षक सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में मैं खुद सहभागी हूँ, कई बार इनके प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। ये MLA क्वार्टर, MLC क्वार्टर, कई सारे आश्वासन भी मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन धरे के धरे रह गया। और अब बात करेंगे सम्राट चौधरी से ये क्या डिमांड कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से इन्होंने मिलने की भी कोशिश की है, वहाँ क्या आश्वासन मिला और अब इनकी आश्वासन पर कितने पहल किया जा रहा है, उन सारे बातों पर हम मेरे साथ जुड़ेंगे वित्त रहित शिक्षक, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, अब करें कि अब जो पहले की सरकार, उस सरकार से भी और बेहतर काम करने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है, नई सरकार है, नई बयार है और इस सरकार से उम्मीद तो है। और सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जब ये डिप्टी CM थे तो इन्होंने एक ट्वीट किया था 30 सितंबर 2025 को चुनाव के पहले, और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनाया था। और हम लोग भाजपा कार्यालय का जब घेराव किए थे, इन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर करूँगा, और चुनावी सभा में भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन 8 महीना बीत गया, चुनाव भी आया, रिजल्ट भी आ गया। हम लोग इसी खुशी में, उस ट्वीट के खुशी में हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया सरकार को। सरकार दोबारा रिपीट भी हुई और संजोग देखिए कि भाजपा के मुख्यमंत्री भी बन गए और भाजपा के शिक्षा मंत्री भी बन गए। तो उम्मीद तो है, इनसे उम्मीद है। लेकिन अभी हम लोग दुविधा में हैं क्योंकि सरकार चुप है, बिल्कुल खामोश है, और उस खामोश सरकार को हम जगाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। मिथिलेश तिवारी से जब मुलाकात हुई थी तो वो कंक्रीट बात क्या बोले? उनसे मुलाकात हुई थी, आप लोग बोले थे कि हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। देखिए, वे पूरी सरकार जो है अभी गुलदस्ता मोड में है, शुभकामना लेने और देने के मोड में है, और मैं समझता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री भी शायद उसी मोड में है। और धरातल पे काम हो, इसको लेकर के हम लोग उम्मीद में हैं। हम अपनी बात आपको क्या बताएं? हम अपनी बात, आप जानते हैं कि बिहार का वित्त रहित शिक्षक किस दुर्दशा से जूझ रहा है। तो उसके पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची है कि सरकार अपने किए गए वादों पर खरा उतरेगी। और कमेटी की बैठक की बात चल रही है। बैठक आप बैठक करते रहिए ना। आपका बैठक कब होगा? जब सारे लोग मर जाएंगे तब बैठक होगा, ये हम लोग का कहना है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम प्रोफेसर विजय कुमार प्रसाद हुआ, वैशाली। आप वैशाली, हाजीपुर। जी हाँ। क्या कहिएगा, नई सरकार से आप लोग की नई उम्मीद हो गई होगी? बीजेपी फुल फ्लेज में उनकी सरकार है, उनकी मुख्यमंत्री। अभी जैसे मालूम हुआ सरकार से कि हम 1 सप्ताह में बैठक करेंगे। अब हम बैठक के, हम नहीं जानते हैं कि आप बैठक करेंगे क्या। हमको आप घोषणा कीजिए, वेतनमान देने की अब घोषणा हो। बहुत हो गया, हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए। हमने 23 दिन हमने आंदोलन किया, उसका फलाफल एक कमेटी के रूप में सामने आई। लेकिन कमेटी का क्या बैठक हुआ नहीं हुआ, उससे हम लोगों को अब कोई लेना देना नहीं है। सरकार से हम इतना ही विनती करते हैं कि वह एक हम लोगों को वेतन देने के लिए अतिशीघ्र घोषणा करें। चलिए, बहुत लोग हमसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार झा, मधुबन। डिमांड कर रहे हैं नई सरकार से? मेरी सरकार से कि ये मेरे 40 वर्षों का जो कलंक है बिहार का, इसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2008 में वित्त रहित से वित्त सहित किए, पूर्ण नहीं किए, अनुदान के आधार पर किए। ठीक है, उनको मैं मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो मूल समस्या है, अभी हम लोग का 10 साल का अनुदान बकाया है, मतलब भूखे मर रहे हैं लोग, इलाज के अभाव में मर रहे हैं, बहुत की समस्या है। तो मैं सरकार से आग्रह करती कि 2008 में जो आपने किया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, मगर वो कलंक पूर्ण रूप से नहीं मिटा जो मिलना चाहिए। अभी वित्त रहित करा रहा है दर्द से। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि सम्राट जी अगर आए हैं तो सम्राट है तो वित्त रहित का जो समस्या है वो संभव है कि निदान हो। ये मेरा आग्रह है उनसे कि जल्द से जल्द हम लोग का निदान करें सम्राट जी, नहीं तो फिर हम लोग जेल भरो या जो होगा वो आंदोलन के लिए फिर बाध्य होना पड़ेगा। वो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सम्राट है तो संभव है कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? बहुत दिनों से आप लोग गांधी मैदान, गांधी मूर्ति दौड़ रहे हैं, अब क्या होगा? देखिए, पिछला बार जब चुनाव का समय था, हम लोग 23 दिन यहीं गांधी मैदान में उग्र प्रदर्शन किया और उसका नतीजा आया था कि सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने घोषणा किया था और 9 सदस्यीय कमेटी बनी। लेकिन 9 सदस्यीय कमेटी बना हुआ अभी 8 महीने हो गया, इसका कोई निदान दिख नहीं रहा है। लगता है किसी तरह से फिर झांसा दे करके, और अभी MLC लोग का चुनाव है, शायद इसलिए हम लोग को बरगलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ, मेरा ये मांग है कि सम्राट चौधरी सम्राट की तरह दिल खोलें
और बिहार के शिक्षा पर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को मिटा दे और यश कीर्ति का भागी बने। नहीं तो हम लोग फिर इस बार ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और जहां भी होगा, जैसे भी होगा, हम इनके खिलाफ जाएंगे। चलिए, बीपीएससी 4 के आंदोलन के बाद जब जेल भरो अभियान हुआ तो उसके बाद जो है ना सरकार सुनने के लिए तैयार हो गई और सरकार उनकी बातों पर अमल करने की प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी। लेकिन आप लोग के मुद्दा पर सरकार क्यों नहीं आँख खोल रही है? सर, ये द्वेष सिर्फ वित्तरहितों के साथ चल रही है उनकी। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से जो है बिना कोई कमेटी, बिना कोई जो है बैठक के मदरसा और संस्कृत विद्यालयों का कल्याण हुआ था, उसी प्रबंधीय समिति के द्वारा ये भी चल रहे हैं और ये हर तरह से परिपूर्ण तैयार हो रहा है। इतने बड़े बड़े IAS अफसर पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इसकी कमेटी 1 रुपया वेतन और जो है महाना के तौर पर 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इनके परिवार कैसे जी रहा होगा? आपका इसका दर्द नहीं एहसास होता है? इस वजह से महोदय, हर हाल में आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका कल्याण करके और जो है लाखों परिवारों का दुआ लें और जस का भागी बने। जस का भागी बने। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप? हम बक्सर से हैं। बक्सर से हैं जी। इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को यही कहना है कि 40 वर्षों से जो हम लोग की ये शिक्षा नीति है उसको समाप्त करके सम्राट चौधरी जी ने खुद चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने कहा था ट्वीट करके कि उच्च स्तरीय कमेटी आप लोगों की बना दी गई है, आप लोग का वेतनमान तुरंत चुनाव से पहले ही आया था। और उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी थी जिसमें मुख्य सचिव उसके संरक्षक थे और हम लोग को विश्वास जग गया था कि अब हम लोग का निदान हो गया है। और उन्होंने चुनावी सभा में भी कई जगहों पर उन्होंने कहा कि वित्त रहित का हम कल्याण करेंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए। अब तो आप खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले तो आप उप मुख्यमंत्री थे, अब आप खूब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तब हम लोगों को तो और ज़्यादा विश्वास हो गया है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो आपने 208 डिग्री कॉलेज खोला है जहाँ पर एक शौचालय नहीं है, वहाँ पर प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति हो गई है। प्रभारी प्राचार्य को बैठने के लिए वहाँ एक रूम नहीं है, ना वहाँ कुर्सी है। बच्चों को आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? वो पेपर पर पढ़ाई, ये उच्च शिक्षा के लिए और कलंक होते जा रहा है। बिहार सरकार ये जो नीति जो उन्होंने जो भी पदाधिकारी, जो भी उनको उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं बिहार सरकार में, उनके दिमाग से ये लोग कागज़ पे उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होगा और कतई सफल नहीं होगा। बताइए कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वित्त रहित कॉलेज जहाँ भी प्रखंड में हैं, और भी प्रखंड हैं, बाकी जो प्रखंड हैं जहाँ 208 के बाद जो बाकी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, 7 एकड़ ज़मीन है, योग्य टीचर हैं, वो जो टीचरों की उन्होंने चयन समिति करा ली है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से वो लोग सारी सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, 2000-3000 बच्चे हैं और उनको एक भूखे मर रहे हैं। 40 वर्षों से अपनी माता पिता पे वो अभी आश्रित हैं। अगर घर की व्यवस्था सही नहीं है तो हम लोग दर दर की भटक रहे हैं, दर दर के लिए हमारे बच्चे भटक रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना हम लोग शिक्षा दे पा रहे हैं। बच्चों माता पिता का हम लोग सेवा तो कर ही नहीं पाए। अपनी सेवा और पेंशन और बुढ़ापे के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? और आप इस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि अब सम्राट जी अपना सम्राट की तरह काम करें। चलिए सर, कहाँ से हैं आप? हम सहरसा से हैं। क्या कहेंगे सम्राट जी को? सम्राट जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और उनसे आग्रह करते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तब तक वित्त रहित के सारे लोग कर्मी रिटायर न कर जाएं। इसलिए समय रहते हुए यदि आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम मानेंगे कि वित्त रहित कर्मियों के साथ आपने धोखा किया है और धोखा करके चुनाव जीता है। और यदि आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आरा बक्सर में MLC के साथ चुनाव में हुआ, वही खेला पूरे बिहार के वित्त रहित दिखाएंगे आपको। वित्त रहित तो जा ही रहा है, लेकिन आप भी नहीं बचेंगे। हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे और यही आपकी अंतिम बात होगी और यह अंतिम कुर्सी होगी। आप भी मुख्यमंत्री बहुत दिन नहीं रहेंगे। आप घोषणा किए हैं तो इतना काम आप कर रहे हैं और 8 महीना से आपका उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। आपने सीतामढ़ी में कहा, सिवान में कहा है, मुंगेर में कहा है कि जल्द वित्त रहित का, जल्द कब होगा आपका? जल्द
जब सारे वित्त रहित चले जाएंगे तब होगा आपका वित्त रहित जल्द। इसलिए अतिशीघ्र 15 जून तक यदि वह घोषणा नहीं करते हैं तो हम वित्त रहित कर्मी फिर पटना की धरती पर उतरेंगे और जेल भरो अभियान करेंगे, सरकार की कुर्सी को हिला करके जेल भरो अभियान करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद से आए हुए हैं। औरंगाबाद से? बाप रे, एकदम लास्ट छोर से आए हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार की जिस तरह की चुप्पी है तो मुझे तो लगता है कि हाई प्रोफाइल कमेटी बहाना है और नियत मामला को टरकाना है। ये स्थिति है, सारे काम हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल कमेटी के गठन के बाद 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई थी, वो सब एक्सिक्यूट हो गया। न जमीन है, न रूम है, न शौचालय है, न विद्यार्थी हैं। पेपर पर कॉलेज कंस्टिट्यूट हो गया कॉलेज। हमारे यहाँ सब कुछ है, हमको ठेंगा दिखाया जा रहा है। हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आज बैठक किए हैं। हम रणनीति तय करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगर सरकार महीना दिन के भीतर हमारे लिए कुछ अच्छी घोषणा नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरेंगे और बेउर जेल को भरेंगे और स्वेच्छा से भरेंगे। हमारे बहुत सारे साथी अब बलिदान यात्रा होगी हम लोगों की, जेल यात्रा सह बलिदान यात्रा होगी। हम लोग मानेंगे नहीं, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। तुम जेल में ही खिला के हमको मार दो भाई, बदनाम करके मारेंगे। चलिए देखिए, सम्राट है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। सम्राट है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। सम्राट है तो संभव है। वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वित्त रहित कर्मियों को वेतनमान देने की घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। वित्त रहित कर्मियों को वेतन देने की घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। देखिए, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास वहाँ के शिक्षा पर निर्भर करता है, शिक्षा के बुनियाद पर निर्भर करता है। यहाँ पर बिहार में पटना के गांधी मैदान में 40 डिग्री से 42 डिग्री के टेम्परेचर में ये लोग बैठक कर रहे हैं। और चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कमेटी बनाई गई थी, लेकिन शायद ये चुनाव से पहले जो कमेटी बनाई गई थी, ऐसा तो नहीं कि बरगलाने के लिए इन लोगों को फुसलाने के लिए वो कमेटी बनाया गया होगा। लेकिन अगर इनकी बातों को माना जाता है और इनकी मांगों को पूरा किया जाता है तब जाके समझा जाए कि वो कमेटी जो है इनको ठगने के लिए नहीं बल्कि कार्य रूप में लाने के लिए वो कमेटी बनाया गया था और इनकी मंशा को पूरा करने के लिए उस कमेटी को पास किया गया था। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।